Hello everyone, welcome to Knowledge Monster. Today we will discuss the another topic of pedagogy of English for B.Ed first year, and that is the very important topic. Like all these are the important topics we are covering first, but it is also an important topic like inductive and deductive method of teaching. इसमें क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में जो आप पैडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं और चाहे कोई और दूसरे पैडागोजी का स्टूडेंट है या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जब बीएड में या टीचिंग में, तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है और डिडक्टिव मेथड क्या होता है आपकी टीचिंग का। तो बेसिकली हम पहले इसको जर्नलाइज कर लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे हम वीडियो को हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि हम पहले टर्म का मतलब समझते हैं कि जो हम टर्म आज पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। उससे क्या आता है, हमारा टॉपिक आसान हो जाता है। तो हम पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव देखते हैं। इंडक्टिव होता है जो स्पेसिफिक से आपका एक जर्नल की तरफ चीज़ जा रही है, कोई स्पेसिफिक है उससे आप एक जर्नलाइज चीज़ बना रहे हैं तो वो इंडक्टिव हो जाएगी। और जब आप जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं तो वो डिडक्टिव हो जाएगी। ये चीज़ आपको माइंड में लेके चलनी है अब आगे कॉन्सेप्ट में। तो हम पहले इंडक्टिव मेथड देखते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होती है, यहाँ पर एक मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि आप स्पेसिफिक से आप जर्नल की तरफ जा रहे हो। अब स्पेसिफिक से जर्नल का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्वेरी आ रही होगी, डाउट आ रहा होगा कि अभी स्पेसिफिक से जर्नल और जर्नल से स्पेसिफिक है क्या। तो बेसिकली जब हम कोई चीज़ जानते हैं, नोन जो चीज़ हमें पता है, और उससे हम कहाँ जा रहे हैं, एक अननोन की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो इंडक्टिव है। इसको आप बहुत सारी टर्म से याद रख सकते हैं कि जो चीज़ हमें पता है उससे जब हम ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो अननोन है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं हमेशा एलिमेंट्री में कोशिश करूँगी, एलिमेंट्री क्लासेस के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमेशा ये कोशिश की जाती है जो चीज़ उनको पता है ऑलरेडी उससे आप अपना टॉपिक स्टार्ट करो और उसको वहाँ तक लेकर जाओ जो चीज़ उन्हें नहीं पता, जो चीज़ हमें उन्हें बतानी है। तो इससे हमेशा टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। तो इंडक्टिव में हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम नोन से अननोन की तरफ जाएं। और जैसा इसमें आपको दिख रहा है कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये जो टर्म्स है ना, ये जो इस मेथड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इन टर्म्स को याद रखो। लाइक जैसे नॉन से हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसी अननोन चीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि आप नोन से अननोन की तरफ जा रहे हो। दूसरा आपका ये हो गया कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आप फॉर्म करते हैं यहाँ पे। और ये होती है एक बॉटम अप अप्रोच, मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। बॉटम अप अप्रोच होती है ये, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। एग्जाम्पल टू रूल, पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल दोगे और फिर आप रूल बताओगे। जैसे मैथ्स में है, आप पहले एग्जाम्पल देते हो, आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टूडेंट्स को एडिशन बता रही हूँ, या मैं मान लो कि मैं कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, लाइक मैं स्टूडेंट्स को आज क्या एग्जांपल लें, लाइक इंग्लिश के ग्रामर का ले लेते हैं, नाउन का। तो मैं अभी स्टूडेंट्स को नाउन नहीं बताऊंगी डायरेक्टली कि आज हम नाउन पढ़ेंगे, नहीं। हम पहले बताएंगे अच्छा आपको अपने क्लासरूम में आसपास क्या दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स बताइए। तो कोई बच्चा अपने फ्रेंड का नाम बताएगा, कोई कहेगा मेरे को टेबल दिख रही है, चेयर दिख रही है, विंडोज़ हैं, अलमीरा है, ब्लैक बोर्ड है, राम है, श्याम है, और रीता है, गीता है। ऐसे बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के नाम बता दिए। तो आप उनको फिर उसमें से बताओगे अच्छा अच्छा ये क्या है, रिया क्या है, नाम है, किसका है, पर्सन का है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो नाउन की कैटेगरी में भी क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। और हिंदी में बताएंगे तो क्या बताएंगे कि ये एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर हम रूल बताते हैं। आप मैथ्स में कभी भी पढ़ते हैं तो पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है। तो उससे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। वो क्या है, इंडक्टिव मेथड है।
देन स्पेसिफिक टू जर्नल मैंने आपको बता ही दिया कि हम एक स्पेसिफिक से कहाँ जा रहे हैं, चीज़ों को जर्नलाइज करते हुए जा रहे हैं। तो ये मेथड जो है स्पेसिफिकली जर्नल से, ये याद रखना है, स्पेसिफिक से आप कहाँ जा रहे हैं, जर्नल की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ, नोन से अननोन की तरफ। बॉटम अप अप्रोच है, यहाँ पर हम पहले एग्जांपल देते हैं और फिर रूल बताते हैं। और ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी आगे मैं एक टॉपिक लूँगी, उसमें आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताऊँगी, बट यहाँ पर हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ये इंडक्टिव जो है वो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट कैसे है कि यहाँ पर आपको ओपन एंडेड चीज़ें दिखती हैं। ओपन एंडेड मतलब आपको अगर कोई मैंने टॉपिक दे दिया तो आप वहाँ पे सो मैनी आइडियाज़ बता सकते हो। हम किसी चीज़ से बंधे नहीं हुए कि हमें 2 ही एग्जाम्पल बताने हैं, हमें 2 ही टाइप बताने हैं, हमें 2 ही काइंड्स बताने हैं, नहीं। अगर मैंने कोई बोला कि चलो आप पोल्यूशन के बारे में बताओ, अगर क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो 30 व्यूज़ अपने ला कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं जिनका कोई एंड नहीं होता। अगर आप 100 लोगों से डिस्कस कर रहे हो तो आपके पास 1000 आइडियाज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज नहीं कर दिया। वहीं डाइवर्जेंट तो होता है ओपन एंडेड, जहाँ पर आप बिल्कुल ओपन हो। लाइक आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा होता है कि डिस्क्राइब अबाउट दिस टॉपिक, अगर लिख दिया तो डिस्क्राइब लिख दिया, तो वहाँ पर आपको लिमिटेशन नहीं थी। आप ओपन एंडेड, आप कितना भी डिस्क्राइब कर सकते हो। वहीं आपको अगर दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, और इनमें से बताओ कौन सी है कौन सी नहीं, 2 ऑप्शन दे दिए, तो वहाँ पर आप क्या बाउंड हो चुके हो। आप उन दोनों ऑप्शन में से ही सेलेक्ट करोगे। आप तीसरा ना तो लिख सकते हो और ना ही आप मार्क कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन ही 2 हैं। तो उस तरह की जो होती है जहाँ पर आप पे बाउंडेशन आ जाती है, तो वहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, क्योंकि वो क्लोज्ड हो जाता है। वहीं अगर आपको थर्ड क्वेश्चन दे दिया जाता कि राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एनी 2, तो आपको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया कि आप 2 ही बता सकते हो, आप उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। तो वहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जो क्लोज्ड एंडेड होती है, और जहाँ पर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ओपन एंडेड है, आप कितना भी लिख सकते हो, कितना भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कितना भी बता सकते हो, तो वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो आपको समझ में आया कि इंडक्टिव किस में आएगी। इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव मेथड एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है जो कि ओपन एंडेड है, जो स्पेसिफिक से जर्नल है, नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं बच्चों को लेके, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये सारा किस में आता है, इंडक्टिव मेथड में आता है। तो इंडक्टिव इन्फ्रेंसेस जो होते हैं, इंडक्टिव इन्फ्रेंसेस जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, बच्चों को एक स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ लेके जाते हैं, और सो मैनी आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसके अंदर, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप जर्नलाइज बना सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। देन स्टेप्स ऑफ दिस मेथड। अब इस मेथड में क्या क्या स्टेप्स आ सकते हैं, मैंने आपको इतना तो बताया कि ये नीचे से ऊपर जाता है, तो ये क्या है, ये एक बॉटम अप अप्रोच है। आप पहले बच्चों को कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो उसके थ्रू क्या करेगा, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, फिर वो अपने एनालिसिस बनाएगा, उसको एनालाइज करेगा जो चीज़ वो समझ रहा है, देन जर्नलाइजेशन बनाएगा, अच्छा इससे हमें ये कंक्लूड निकाला है, तो वो जर्नलाइज कर रहा है चीज़ों को, और उसके बाद एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन आता है, तभी तो वो उसे अप्लाई कर पाएगा, उसे वेरीफाई कर पाएगा। तो ये स्टेप्स किसके हैं, इंडक्टिव मेथड के, कि पहले आप उसे एग्जांपल देंगे, उससे वो ऑब्जर्व करेगा, चीज़ों को एनालाइज करेगा, अपनी जर्नलाइजेशंस बनाएगा, एंड देन एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन। देन अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जो हमारा इंडक्टिव मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, जहाँ पर क्या होता है, बच्चों का एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, बिकॉज इससे वो अपना क्या कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आइडियाज़ डिस्कवर करना, चीज़ों को एनालाइज करना, जर्नलाइज करना, ऑब्जर्व करना, तो उनका एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है, माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है, किसके थ्रू, इंडक्टिव मेथड के थ्रू। तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक मेथड भी बोल देते हैं। साथ ही साथ बच्चों के अंदर क्या होती है, क्रियोसिटी डेवलप होती है इस मेथड के थ्रू। अब बच्चे क्या है, करके सीख रहे हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग भी ये बेस्ड है।
देन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्यों? वो चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करके उसको एनालाइज कर रहे हैं, फिर वो उसको जर्नलाइज कर रहे हैं। वो सीधा जो बता दिया उस पर यकीन नहीं कर रहे, तो वो क्या है, करके सीख रहे हैं। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। अच्छा, मैम ने ये बताया था, तो इससे अब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप हो रही है कि उन्हें पता है कि टीचर अब कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला है, हमें एग्जाम्पल देने वाला है, तो बच्चे क्या है, क्यूरियस रहेंगे उसको लेकर। साथ ही साथ इसमें उनकी एक परमानेंट लर्निंग भी प्रमोट होती है। अगर आप चीज़ों को रट रहे हैं तो वो आपको कुछ टाइम के लिए याद रहेंगी, बट आप चीज़ों को करके सीख रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू या खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो वो एक परमानेंट लर्निंग कहलाती है, जो कि किसका है, इंडक्टिव मेथड का ही एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ क्या होता है इसमें, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को फ्रेम करते हैं, खुद से करके देखते हैं, खुद से चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है यहाँ पर, बेटर हो रही है। तो ये तो हो गए इसके मेरिट्स। एंड देन इसके अब हम चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ, कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप देखो कि आप चीज़ों को खुद से कर रहे हो, आपको चीज़ें एज इट इज़ ला के बस पकड़ानी दी गई कि अच्छा ये है, ये कर लो, अच्छा इसके बाद ये नहीं, आप चीज़ों को खुद कर रहे हो, उनको जर्नलाइज कर रहे हो, उनको करके देख रहे हो, तो आपको ऑफकोर्स टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। साथ ही साथ ये हर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता इंडक्टिव मेथड। जैसे कह दिया जाता है कि जो इंडक्टिव है वो ज़्यादातर इंग्लिश में अडॉप्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा मान लिया जाता है कि ये इंग्लिश में एप्लीकेबल नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करने में मैथ्स में ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं करके देख सकते ना आप इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर इसको डीमेरिट के तौर पे लिया गया है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू तो समझा सकते हो, बट आप यहाँ पर कोई टॉपिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई ये इसका डीमेरिट बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, कि स्टूडेंट जितना हार्डवर्क करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही वो अच्छे होंगे, तो ये उसकी एक डीमेरिट है। और इनसफिशेंट डाटा समटाइम लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन। अगर आपका डाटा ही गलत है तो आपके कंक्लूजन्स भी, आपके रिजल्ट्स भी गलत ही आएंगे। कई बार ये जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए सुइटेबल नहीं होता, क्योंकि वो कंक्लूजन्स खुद से नहीं निकाल पाते। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक, इसका एक डीमेरिट बन जाता है इस मेथड का, इंडक्टिव मेथड का। तो हमने इंडक्टिव मेथड के डीमेरिट्स, मेरिट्स, स्टेप्स क्या क्या आते हैं इस मेथड में, और इस मेथड का मतलब क्या है, ओवरव्यू हमने ये देख लिया, और इसके मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए। देन अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे, एंड दैट वन इज़ डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है इंडक्टिव अप्रोच की। अगर आपको इंडक्टिव समझ में आ गया तो अब डिडक्टिव में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप एक अप्रोच को अच्छे से समझो, उसका जस्ट अपोजिट क्या है, दूसरी अप्रोच या दूसरा मेथड है, कि डिडक्टिव जो है वो इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर हम जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। आपको इंडक्टिव याद है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि इंडक्टिव एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक चीज़ से जर्नल की तरफ जा रहे थे। अब डिडक्टिव में उल्टा कर दो, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। मतलब जर्नल से स्पेसिफिक का मतलब क्या है, पहले बच्चे को रूल बताओगे, अच्छा ये क्या होता है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन देने के बाद आप उसका एग्जांपल दे रहे हो, तो वो क्या है, वो डिडक्टिव अप्रोच है। वहीं आपने पहले उसको एग्जांपल दिया, उसको बताया, और फिर आपने उसकी डेफिनेशन दी, तो वो इंडक्टिव बन जाता है। तो फ्रॉम जर्नल फार्मूला टू स्पेसिफिक एग्जांपल, स्पेशल एग्जांपल इज़ नोन एज डिडक्टिव अप्रोच। इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा हमें टीचर ने एक फार्मूला बताया, उसके बाद वो उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, डिडक्टिव अप्रोच है। टीचर ने बताया कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चन दे दिया, बच्चों ने अप्लाई कर लिया, सॉल्यूशन किया। तो ये क्या है, ये एक डिडक्टिव अप्रोच है कि बच्चों ने मान लिया कि ये जर्नलाइज चीज़ है। ठीक है, उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने खुद से फॉर्मूला बनाने की कोशिश नहीं की। इसके स्टेप्स जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए इस मेथड को
क्या बोला जाता है, टॉप डाउन बोला जाता है। आप टॉप से डाउन की तरफ आ रहे हो तो इसका नाम क्या है दूसरा, टॉप डाउन अप्रोच, मीन्स ऊपर से नीचे आना। इसमें हमने क्या करा, बच्चों को रूल दिया और कहाँ तक लेकर आए, एग्जाम्पल तक लेकर आए, तो ये क्या कहलाएगा, रूल टू एग्जाम्पल। देन हम एक जर्नल चीज़ से कहाँ है, स्पेसिफिक की तरफ, तो ये क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक है। यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड एंडेड है, आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मतलब अगर 2 एग्जाम्पल देने हैं तो 2 ही देने हैं, अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक टिक करना है तो आप एक पे ही टिक करोगे, आप 5th ऑप्शन नहीं लेकर आ सकते। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, मतलब क्लोज्ड एंडेड होती है। और इसका दूसरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। देन अननोन टू नोन, मतलब आप कोई अननोन चीज़ है जिसे आप नहीं जानते, वहाँ से टीचर कहाँ लेकर आएगा, नोन, जो चीज़ आप जानते हो। तो ये कौन सा है, ये डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव मेथड है। इसमें आप पहले एक थ्योरी होगी, टीचर ने आपको एक थ्योरी समझाई होगी, फिर हाइपोथेसिस बनाई होगी आपने, फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा एंड देन आप एक कंक्लूजन पर पहुँचे होगे, तो वो क्या है, एक डिडक्टिव मेथड है। इसके मेरिट्स क्या हैं कि लेस बर्डन ऑन टीचर, यहाँ पर टीचर पर बर्डन कम रहता है, ये टाइम सेविंग होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है। एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ फाइंडिंग रॉन्ग कंक्लूजन्स, यहाँ पर गलत कंक्लूजन फाइंड करने के चांसेस नहीं होते। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी बच्चे को थ्योरी दे दी, अब उससे वो क्या गलत करेगा, थ्योरी आप समझा चुके हो, उससे आप बस एग्जाम्पल तक ही तो लेकर आ रहे हो बच्चे को। साथ ही साथ जो स्पीड और एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, हर बच्चे के लिए, कोई भी एज ग्रुप हो उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। बट ज़्यादा सूटेबल छोटे बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि उन्हें कंक्लूजन्स खुद से फाइंड नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं, आप उन्हें सीधा थ्योरी दोगे और उन्हें बताओगे। तो ये क्या है, मैरिट हो गए इसके। एंड डीमेरिट्स क्या हो गए इसके, डीमेरिट्स क्या हैं आपके डिडक्टिव अप्रोच के, कि ये क्या करता है, क्रैमिंग को एनकरेज करता है, रटने पे ज़्यादा जोर देता है। क्योंकि टीचर आपको थ्योरी दे रही है और कह रही है कि कर लो, आप उसे अपना जो क्यूरियोसिटी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो हमने उसमें मेरिट्स पढ़े थे ना इंडक्टिव में, वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे, आप चीज़ों को बस रट रहे हो, तो वो एक डीमेरिट बन जाता है डिडक्टिव अप्रोच का, जहाँ पर बच्चे अपनी खुद से चीज़ों को लर्न नहीं कर रहे, एक्वायर नहीं कर रहे, खुद से करके नहीं देख रहे, लर्निंग बाय डूइंग नहीं कर रहे हैं बच्चे। और साथ ही साथ यहाँ पर उनका एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलप नहीं हो पाता, जबकि वो इंडक्टिव में डेवलप होता है। यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो कम इंटरेस्टेड होते हैं, और उनके जो डाउट्स होते हैं अबाउट द फैक्ट वो रह ही जाते हैं, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो ये क्या है, इसके डीमेरिट्स हैं डिडक्टिव अप्रोच के। हमने आज दो कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होने, आज हमने उनको कवर किया है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, या वी कैन से इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी बताया है कि डाइवर्जेंट ओपन एंडेड होती है, कन्वर्जेंट क्लोज्ड एंडेड होती है। इनके काफ़ी सारे नाम होते हैं, हमने वो भी सारे डिस्कस किए हैं कि इंडक्टिव को क्या क्या बोला जा सकता है और डिडक्टिव को क्या क्या बोला जा सकता है, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। आपको इंडक्टिव डिडक्टिव पता है, बट आपको यही नहीं पता कि नोन टू अननोन कौन सा होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक कौन सा होता है, डाइवर्जेंट कौन सा होता है, कन्वर्जेंट कौन सा होता है, बॉटम अप अप्रोच कौन सी है और टॉप डाउन अप्रोच कौन सी है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कौन सी और एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कौन सी है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करी, बट आपको मैंने बता दिया है कि इंडक्टिव के अंदर कौन सा आता है और डिडक्टिव के अंदर कौन कौन सा आता है, इनको क्या क्या बोला जाता है। मैंने आपको दोनों क्लियर किए हैं। स्टिल कोई डाउट है तो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हाँ हमें इस चीज़ में डाउट है अभी भी, तो मैं आपको दोबारा वीडियो बना के या दोबारा से नोट्स बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। बट आप प्लीज़ मेरे को रिव्यू दे देना कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अभी भी कोई डाउट है या नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं कोशिश करूँगी कि हम जल्दी से जल्दी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, वो हम एज सुन एज मार्च तक कंप्लीट कर लें। सो थैंक्स एवरीवन, एंड प्लीज़ कमेंट
अगर आपको कोई डाउट है तो भी, नहीं है तो भी, कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस और कैसी नहीं, ताकि मैं ये सीरीज़ ज़्यादा मोटिवेशन से कंप्लीट कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हो या कोई भी दूसरे पेडागोजी के स्टूडेंट्स हों, ऑलमोस्ट टॉपिक्स सेम रहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।